वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में लागू हो गया घरौनी कानून। क्या है बेसिक कानून, डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। देखो, बेसिक हम लोग शहरों में रहते हैं तो शहरों में मकानों पे या दुकानों पे लोन मिलना बहुत आसान होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो आपकी बात करते हैं गांव में, तो गांव पे मकान पे अगर आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक लोन आपको नहीं देगा। इसी कानून के तहत आप लोग बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो कैसे हम लोग देखते हैं, साथ में जो संपत्ति का विवाद होगा वो भी खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। इजीली आप लोग हैंडल कर पाएंगे। तो क्या है कानून, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो घरौनी घरौनी योजना की बात करते हैं। तो घरेलू योजना क्या है? बेसिकली जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना थी ना, ठीक है, अब स्वामित्व योजना की हम बात करेंगे अभी। तो पहले स्वामित्व योजना को पहले समझते हैं, घरौनी कानून को समझने से पहले। तो जो घर आपका स्वामित्व योजना है, आप देख सकते हैं, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो स्वामित्व योजना में क्या था कि सरकार बेसिकली ड्रोन के माध्यम से जितनी भी जमीनें हैं, ठीक है, जो आपके मकान बने हुए हैं, कौन सी गली है, कैसे सब चीजें, उसको बेसिकली ड्रोन के माध्यम से सब मैपिंग कर रही थी। ठीक है, ताकि आप लोग कल को कोई संपत्ति विवाद हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत हो। ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त के लिए अपनी संपत्ति की एक वित्तीय पारंपरिक रूप से प्रयोग करने और सक्षम बनाने के लिए, ठीक है, ये बेसिकली स्वामित्व योजना था। जिसमें आपका कर का निर्धारण होगा बेसिकली। उसमें उल्लेख आपके इजिली, जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं वो डिजिटल मोड में आपके आ जाएंगे। तो उसके तहत उत्तर प्रदेश में लाया गया कानून, जो कि आपका घरौनी योजना के नाम से जाना जाता है। अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, जो ग्रामीणों को उनकी आवासीय भूमि, ठीक है, जो आपकी आवासीय भूमि की बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं, कृषि भूमि की बात नहीं कर रहे। जिस आबादी पे आपका घर बना है, जिस जमीन पे आपका घर बना है, मकान बना है, उसकी बात हो रही है, याद रखिएगा। तो आबादी की जमीन पर बने घर के डिजिटल मालिकाना हक का प्रमाण प्रॉपर्टी कार्ड आपको दिया जाएगा कि कौन कौन बेसिकली उसके ऑनर हैं। अगर आपके परिवार में और भी लोग हैं, जॉइंट ऑनर है, तो प्रॉपर्टी अगर आपकी डिवाइड नहीं हुई तो दोनों ऑनर, को ऑनर्स कौन है, सबकी आपकी डिटेल आपके डिजिटल मोड में आ जाएगी। जिससे घर के पक्के कागजात मिल देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आपको ऑनरशिप मिल जाएगा कि आप उसके मालिक हैं और मालिकाना हक आपको मिला हुआ है। ठीक है, जिसमें बैंक लोन लेने की बात करते हैं, जिससे आप, जो आपको एक सिक्योरिटी हो जाएगी। तो आप चाहो तो बैंक से आप लोग लोन लेने में और आसानी हो जाएगी। जैसे शहरों में लोग अपने फ्लैट पे, प्लॉट के पे, बेसिकली अपनी दुकानें हैं, उनके बेसिस पे एक सिक्योरिटी रख के आप बैंक पे लोन ले लेते हैं। वैसे ही आपको यहाँ भी अब गाँव में जो लोग हैं, ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऋण लेना। ठीक है। साथ में आप देखिए, जो संपत्ति संबंधी विवाद है उसको सुलझाने में मदद मिलेगी, क्योंकि डिजिटल आपका मोड में पूरा आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो ड्रोन के माध्यम से साइड आपकी मैपिंग हो गई है, जिससे आपको कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं एनालाइज हो रहा कि किसकी प्रॉपर्टी किस पे कब्जे में है, कौन कौन उसके रियल ओनर है। हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में पारदर्शिता आपको रिकॉर्ड बनती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली एक आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड आपको मिल जाएगा। इसमें आप ऑनर होंगे, मालिक होंगे, तो ऑब्वियस बात है, आप जाके बैंक से, किसी भी बैंक से, चाहे वो नेशनलाइज हो या प्राइवेट बैंक से, आप गांव के लोग भी अब लोन ले पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। अब मुख्य बात है क्या है? देखो, एक तो पहली है कि सबसे इंपॉर्टेंट कानूनी मान्यता है। ठीक है, कानूनी एक्ट आ गया आप लोगों का, जिससे आपको अब आसानी होगी। कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता, याद रखिएगा, बैंक लोन देने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप का राइट आपको मिल जाता है। ठीक है, जिससे संपत्ति का कानून हक आपको देना। ठीक है। साथ में डिजिटल रिकॉर्ड भी हो गया, जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड, घर का पूरा रिकॉर्ड होगा, कितने एरिया में बेसिकली है, मालिक का नाम क्या है, पता क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, ये सब चीजें, किस गांव में लोकेटेड आपकी जमीन, ऑनर कौन है, तो उसमें डिस्प्यूट नहीं होगा, तो बैंक भी आपका इजिली लोन दे पाएगा आप लोगों को। ठीक है। लोन और आर्थिक लाभ की बात करते हैं, जिसमें ग्रामीण बेसिकली जो लोग हैं, वो अपने घर पे बेसिकली घर के नाम पे लोन ले सकते हैं। ये सुविधा अभी तक आपको नहीं मिलती थी, लेकिन शहरों में लोग इजिली, अगर आप देखोगे, चाहे वो आपके घर हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, या दुकानें हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, उनके बेसिस पे लोन ले सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक और बड़ा डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। तो विवादों का समाधान भी हो जाएगा, जिसमें झगड़े जो आपकी संपत्ति के रिगार्डिंग होते हैं वो भी आपके। और प्लस एक और चीज है कि जो गवर्नमेंट के जो गली है या कोई जमीन है, उस पे अवैध कब्जा है, तो उसको भी रोकने में मदद मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप देखेंगे, तो ड्रोन के माध्यम से अगर मान लीजिए ये एरिया है, और पहले मकान एक ये बना हुआ था ऐसे, ठीक है, एक ये मकान है मान लीजिए, और
और एक ये मकान है और ये गवर्नमेंट की जमीन है। तो अगर अब 10 साल बाद अगर डेटा दोबारा मैपिंग की जाएगी, यहाँ पता है ना मकान नंबर 1, 2 और ये 3 है। अब मान लीजिए इस पर्सन ने क्या किया, इन्होंने आगे यहाँ मकान बना लिया, इस यहाँ पे मकान बना लिया अपना। ठीक है, तो अब समझा जाएगा कि प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है, ऑब्वियस बात है। तो उस केस में भी मदद मिलेगी, सरकार को भी मिलेगी। सुधार और अपडेट आपका ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ आपका घरौनी में नाम बदलने या पता, मोबाइल नंबर अपडेट करने में बहुत आसानी होगी आपको। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। बहुत फ़ायदा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब एक बार डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, डिजिटलाइज़ेशन की बात की जाती है, तो उस केस में आपको यहाँ बहुत अच्छे सुधार मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा कारीगर आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। जो लोन की बात की जाती है, कोई कोई भी अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी आ रही है आप लोगों की, तो उस केस में आप बैंक से ईज़िली लोन ले पाएँगे आज की तारीख में, ठीक है? क्या है ये देखो, तो पहले जो घरूनी योजना है वो कैसे काम करता है, तो पहले सर्वे की बात की जा रही है। तो ड्रोन से सर्वे ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, डिफरेंट आपके गांव में भी सर्वे हो गया होगा या हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में हो जाए। तो ड्रोन के माध्यम से जो सरकारों ने की बात करें, तो गांव की आबादी के जो इलाके हैं उसका सर्वे किया जा रहा है, ठीक है? फिर उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तो वेरिफिकेशन भी मांगा जाएगा। जब आपका लिस्ट आएगी उसमें आप देखना पड़ेगा कि आप अपने घर का बेसिकली देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, पता देख सकते हैं, या मालिक का नाम कोई गलत तो नहीं मेंशन किया गया। वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उसके बेसिस पे वो दर्ज होगा। और उसके साथ ही जो कानून है, जो उत्तर प्रदेश की स्टेट असेंबली ने पास किया है, विधानसभा ने पास किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कानूनी मान्यता भी दे दी है, याद रखिएगा। जिसका नाम की बात करें, वो एक्ट कौन सा है, वो विधेयक जो था, वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 पास कर दिया गया है। देखो, जब तक आपका लॉ जो होता है, जो आपका बिल होता है, जब तक पास नहीं होता किसी भी सेशन की बात करते हैं, असेंबली की बात करते हैं, या हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तब तक वो विधेयक रहता है, बिल रहता है। तो ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक जो 2025 में पारित हुआ है, वो अब क्या होगा, जब गवर्नर साहब की कंसेंट असेंट हो जाएगी, तो उस केस में आपका वो बिल से एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है? तो उसकी वैलिडिटी आपको देखने मिलेगी। तो इसके साथ ही अगर आप देखोगे, तो ये है एक्ट का नाम, उत्तर प्रदेश रूरल पॉपुलेशन बिल 2025 की बात करें, तो वो उन्हीं एरिया में अप्लाई होगा जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है? जिसे आपको किस नाम से जाना जाता है, इस एक्ट को घरौनी एक्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, याद रखिएगा, जिसको पास कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी की विधानसभा जो है, उन्होंने पारित कर दिया है। और साथ में अगर आप देखोगे, तो इस एक्ट से पहले क्या पास हुआ था, एमओयू पास हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, जो सरकारों के बीच में होती है, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होती है। तो साइन किया था एमओयू किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आपकी भारत सरकार है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसके, इसी स्कीम के रिगार्डिंग, जिसमें अभी तक अगर आप देखोगे डेटा जो अभी करेंटली दिख रहा है, आप देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे, कि ऑलमोस्ट 1,10,344 विलेज जो है, उसको नोटिफाई किया गया है इस स्कीम के अंदर, जिसमें आपका क्या किया, ड्रोन से सर्वे कराया जाए, जिसमें 90,573 विलेज जो है, गांव है, उनका सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है। तो जो ड्रोन के माध्यम से सर्वे है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आपका डेटा बनेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद बेसिकली आप ये चीजें आप लोगों के फेवर में जाएंगी। तो कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर बताइएगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी हो, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।